गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे पढ़ते हैं। 16 मार्च सन 1993 मंगलवार। आज बलराम भैया और उनका परिवार 13 दिन के बाद आए। उनके बड़े भाई की पत्नी का अंतकाल हो गया था। सायंकाल गुरुदेव खाना खाने के बाद कमरे में आए और बैठ गए। काफ़ी समय तक भगवत चर्चा होती रही। गुरुदेव ने कहा, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया था तो उन्होंने सबको उसके इच्छानुसार वस्तुएं प्रदान की। तो अंत में उनके अपने परिवार की तरफ मुड़े और सबसे पहले उन्होंने भरत से कहा, भरत, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम आज मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। भरत जी ने कहा, प्रभु, आप तो मेरे सर्वस्व हैं, आप सदा मेरे साथ हैं, मैं क्या मांगूं? परंतु फिर भी यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमल हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहें और सदा आपका हाथ मस्तक पर पड़ा रहे। मैं आपके चरण कमलों की छाया में ही जीवित रहूं। भगवान राम ने कहा, तथास्तु। अब उन्होंने भरत की पत्नी मांडवी से कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, प्रभु, मैं आपके घर की बहू बन कर के आई हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा आपकी छाया में रहूँ, हमेशा आपकी बहू बन कर के ही आऊँ। भगवान राम ने कहा, तथास्तु। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा, प्रभु, मैं जैसे वन में आपके साथ निरंतर लगा रहा वैसे ही उठते बैठते आपके साथ साया की तरह ही रहूं और आपकी सेवा करूं। भगवान राम ने कहा, तथास्तु। उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, प्रभु, 14 वर्ष तक मेरे पति आपके साथ रहे। मैंने पति के प्रति अपनी पतिपरायणता बनाए रखी। मैं यही चाहती हूँ, प्रभु का साया तो मेरे साथ रहे, परंतु मैं अपने पति में ही सब कुछ प्राप्त कर लूँ। भगवान राम ने कहा, तथास्तु। शत्रुघ्न से कहा, प्रभु ने, मांगो, क्या मांगते हो? अपने बड़े भाई भरत की सेवा और भक्ति में ही मैं अपना जीवन बिता दूं, उनमें ही मेरी निष्ठा बनी रहे। भगवान राम ने कहा, तथास्तु। अब श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी से कहा, हे प्रभु, आप 14 वर्ष तक जिस वल्कल वस्त्र को पहनकर वन में विचरण किए, कष्टों को सहा, मेरी बड़ी भाभी जो पहनी हुई थी और संतप्त हुई, वे वस्त्र मुझे प्राप्त हों, ताकि मैं उसे देखकर कष्ट को सहन करने की शक्ति पैदा कर दूं और मन में वैराग्यता ले आऊं। यह चिंतन करती रहूं कि मेरे प्रभु तथा भावज किस प्रकार से इन वस्त्रों को पहन करके दुख में जीवित रहे। भगवान राम ने कहा, तथास्तु। गुरुदेव ने कहा, मांगने की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। किसी ने कुछ मांगा तो किसी ने कुछ। किसी ने उनके लिए वनवास की वस्त्र ही मांग लिए। जैसे जिसकी प्रीति होती है, जैसे जिसकी भाव होते हैं, उसी तरीके से अपने इच्छाओं को वह प्रदर्शित करता है। आपके मन में इच्छाएं बनी हुई हैं, आप उसे नहीं छोड़ सकते। संसार के वस्तुओं में आपका वैराग्य नहीं आएगा। शत्रुघ्न की पत्नी ने वही मांगा। कहने का भाव यह है
कि सब आप में त्याग की भावना नहीं आई तो प्रेम कहाँ से आएगा। प्रेम तो त्याग मांगता ही है। गोपियों ने कहा, मुझे चाहे जितना भी कष्ट हो, परंतु मेरे प्रियतम को, मेरे कृष्ण को ज़रा भी दुख ना पहुँचे। आपके हृदय में जब तक यह भाव भोग कर्म का नहीं हटेगा, तब तक भाव हरि के लिए नहीं जन्मेगा। हरि के लिए किया गया कर्म भोग नहीं करता। स्वभावतः जो जिस क्रिया से होता है, जैसे भूख लगने पर थोड़ा भोजन, मल और मूत्र का भाव आने पर उसका त्याग, यह कर्म भोग नहीं है, परंतु इसके अलावा और भी कर्म भोग हैं। इसके सभी कर्मों का कुछ न कुछ भोग होता ही है। जब आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया तो उसका कार्य है, वह आपको देखेगा। आपको क्या चाहिए? आप सब दुर्योधन ना बने। लाख अक्षौणी सेना ही आपको चाहिए। एक तरफ खड़ा कृष्ण नहीं, दूसरी तरफ कृष्ण और एक तरफ अक्षौणी सेना। सेना लेना पसंद करया। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण ने, अर्जुन तुमने ये क्या किया? अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो केवल आप ही चाहिए। प्रश्न उठा। यहाँ से गुरुदेव ने कहा कि अब हवन और तीज के कागज़ को फोटोस्टेट करा दो। शिखा से कहा, हमारे पास एक एक कॉपी प्रति रख के तुम अपने पास रख लो। इसी प्रसंग पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि शास्त्र प्रिय है कि भगवान, सेना प्रिय है या स्वयं कृष्ण। तभी तो जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल की लड़ाई में अर्जुन को अवश्य मारूंगा, तो सभी चिंतित हो गए। रात में भगवान कृष्ण अर्जुन के पास गए तो देखा अर्जुन सो रहे हैं। पूछा, अर्जुन तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम सो रहे हो? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जब मेरी चिंता मैं स्वयं आप कर रहे हैं तो मुझे चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रश्न है कि आप प्रभु को कितना प्रेम करते हो, कितना अपना अधिकार आप उन पे रखते हो। आपने कहा है, हे प्रभु मैं तो तुम्हारा हूँ। वहाँ भगवान को अभी रास्तों से निकालने के लिए जहाँ आपने यह कहा, हे प्रभु तुम तो मेरे हो, मेरे लिए हो, वह प्रभु की हार हो जाती है और प्रभु उसका। एक बार रुक्मणी ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण तुम्हारा प्रेम तो अद्वितीय है, तुम मुझसे भी प्रेम करते हो, सत्यभामा से भी उतना ही प्रेम करते हो, राधिका से भी तुम्हारा अपार स्नेह है, 16,000 रानियों इनको भी तुम यहीं ले आए हो और प्रेम भी दिए हुए। तुम्हारे प्रेम में कोई दोष नहीं है। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे ब्याह कर लाए हो। अच्छा सच बताना कि तुम रुक्मणी और राधिका दोनों में से किसको चुनोगे? मैं जानती हूँ तुम बड़े ही नटखट हो, परंतु इस बात का तुम्हें फैसला तो करना ही होगा ना, या मैं या राधिका। कृष्ण ने कहा, यह तो बड़ा कठिन प्रश्न है मेरे लिए। यह तुम क्या कह रही हो प्रिय? रुक्मणी ने हठ पकड़ा। इस तरह टालने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो यह बताना ही होगा। अब कृष्ण एक तरफ देखते मुख और दूसरी तरफ मुख कर लेते। कृष्ण ने कहा, रुक्मणी मेरे एक प्रश्न का तुम जवाब दो। कहे, नहीं, पहले मेरे प्रश्न का तुम जवाब दो। चले ओके, कीर्तन किया जाए, उसके बाद कल पढ़ेंगे। ओम गुरु ओम गुरु ओम
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत